गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पिछली बार हमने सेल का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। आज देखिए जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, जो परफॉर्म किया था ग्रैम नाम के एक साइंटिस्ट ने। ग्रैम नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये जानने के लिए कि जो आपके बैक्टीरियल सेल हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव हैं, मतलब वो अपने सेल के सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस को अडहेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसने सबसे पहले क्या लिया, जो बैक्टीरियल कॉलोनी थी, बैक्टीरियल कॉलोनी, जो भी बैक्टीरियल कॉलोनी थी, उस बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर उसने कुछ एक बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला। जैसे आपने इस कल्चर मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ से कुछ हिस्से आपने बैक्टीरिया के विड्रा कर लिए। करने के बाद सबसे पहले उनको अल्कोहल के अंदर डिप किया गया। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट। और आपको पता है अल्कोहल क्या है? सैनिटाइजर है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर जो भी सब्सटेंस पहले मौजूद थे उनको रिमूव करने के लिए ये अल्कोहल के अंदर 10 मिनट के लिए क्या किया गया, इनको डिप कर दिया गया। जब 10 मिनट बाद उनको निकाला गया तो उसके बाद क्या किया गया बेटा, इनको आपका वाटर के साथ वॉश किया गया 5 मिनट के लिए। वाटर के अंदर डिप कर दिया गया कि भाई अल्कोहल जो अटैच हो गई है सेल वॉल के ऊपर वो क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए। कर दी रिमूव करने के बाद थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, आयोडीन का सॉल्यूशन लिया। और आपको पता होगा आयोडीन का सॉल्यूशन कौन से कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का। इसके अंदर भी 5 मिनट डिप करके रखा उसने। जब 5 मिनट डिप किया आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर तो कलर जो है वो आपका सभी बैक्टीरियल का क्या हो गया, ब्लू हो गया। क्योंकि आयोडीन का जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। तो आपका जो बैक्टीरियल सेल थे उन सब का कलर भी कैसा हो गया, ब्लू हो गया। उसके बाद 5 मिनट बाद जब उसने निकाला तो लास्ट और अंतिम जो सॉल्यूशन उसने खुद प्रिपेयर किया था, वो हो सकता है कि स्टार्च का एक्सट्रैक्ट हो या किसी और चीज का एक्सट्रैक्ट हो, और उसको क्या नाम दिया, ग्राम सॉल्यूशन। क्या नाम दिया उसको? ग्राम सॉल्यूशन। ग्राम सॉल्यूशन के अंदर भी उसने क्या किया, 5 मिनट के लिए डिप करके रखा। जब ग्राम सॉल्यूशन में 5 मिनट डिप करने के बाद उसने बैक्टीरिया को बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद उसने क्या किया, दोबारा से वाटर से वॉश किया। किससे वॉश किया? वाटर से 5 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ एक बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिनके अंदर ब्लू कलर मौजूद है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं, ठीक है। तो यहां से उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया कि जो ब्लू कलर वाले बैक्टीरिया हैं वो तो कौन से हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर कोई कलर नहीं है उन्हें क्या नाम दिया, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। दो हो गए आपके पास, एक ग्राम पॉजिटिव हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, ग्राम नेगेटिव। ये कैसे पता चला उसे भाई ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था किसके लिए, ये जानने के लिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अपने सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस को अडहेयर करती है या नहीं करती, अटैच करती है या नहीं करती। तो जिन्होंने आयोडीन को अटैच कर लिया उनका कलर तो कैसा हो गया, ब्लू। ये कौन से हो गए, ब्लू कलर के। और ये आपके कौन से थे, कलरलेस। इन्होंने कोई कलर एज्यूम नहीं किया, कोई सब्सटेंस अपने सरफेस के ऊपर अटैच नहीं किया। तो जिन्होंने अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर लिया किसी सब्सटेंस को, वो बैक्टीरिया तो कौन से हो गए, ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने नहीं किया वो कौन से हो गए बेटा, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये ग्राम का एक्सपेरिमेंट था। अगला देखिए, अगला जो आपकी स्ट्रक्चर आती है वो आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन।
फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सी आती है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा जाता है? देखिए, इस मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर क्या मौजूद रहती है उसके अंदर? लिपिड की बाइलेयर। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा कौन सा है बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा है? पेरिफेरल प्रोटीन। एक इंटीग्रल प्रोटीन है और दूसरा कौन सा है बेटा? पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल भी होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं आपके। तो इसके अंदर बेटा तीन चीजें हो गई, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और शुगर मॉलिक्यूल हो गए। थर्ड कौन सा मिलेगा? शुगर मॉलिक्यूल। कौन सा मिलेगा? शुगर। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखिए लिपिड की जो बाइलेयर है, लिपिड के अंदर बेटा कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल होता है, लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर दो स्ट्रेन होते हैं। कितने स्ट्रेन पाए जाते हैं? दो स्ट्रेन। एक कौन सा होता है? फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक। कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक। दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक। कौन सा होगा? हाइड्रोफोबिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक और दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है? इसको कहते हैं बेटा वाटर लविंग। क्या कहते हैं इसे? वाटर लविंग। और ये कौन सा होता है? वाटर हेटिंग। कौन सा होगा? वाटर। ये हो गया वाटर लविंग और ये कौन सा हो गया बेटा? वाटर हेटिंग। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस तरीके की बनती है। इस पूरी लिपिड की बाइलेयर की आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल की स्ट्रक्चर देखिए, मैं यहां बनाता हूं। इस तरीके से ये वाला और ये वाला जो राउंडेड हिस्से हैं इन्हें तो क्या कहा जाता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं इन्हें? हाइड्रोफिलिक। ठीक है। और ये अंदर वाले जो बिना राउंडेड वाले हिस्से हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। इनका मतलब क्या हुआ बेटा? हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रोफोबिक का, इनका मतलब होता है जो आपका हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, फिलिक का मतलब हो गया लविंग, जो पानी के साथ अटैच हो सकता है या पानी के साथ घुल सकता है या पानी के साथ जुड़ सकता है, उस हिस्से को तो हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक। और जो हिस्सा पानी से दूर भागता है, पानी के साथ अटैच नहीं हो सकता, पानी के साथ घुल मिल नहीं सकता, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिक। तो ये देखिए जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये अंदर की तरफ है, ये कंप्लीट एक लेयर है बेटा। इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे आप किसी भी सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा आपको। तो उसके अंदर ये बाहर वाले जो और अंदर वाले हिस्से हैं, अंदर से देखिए साइटोप्लाज्म से अटैच होगा, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, तो उनके साथ जो अटैच है वो तो कौन सा हो गया? हाइड्रोफिलिक। और जो अंदर है जो किसी भी फ्लूइड के साथ अटैच नहीं है वो कौन सा हो गया? हाइड्रोफोबिक। ठीक है। इनके बीच में जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या होता है बेटा? इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ये तीन तो कौन से हो गए?
इंटीग्रल कौन से हो गए, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये वाला कौन सा हो गया बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन। ये इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन जो हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है और क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने सुना होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मटेरियल्स को सेल से बाहर या सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब लेकिन उन पोर का साइज जो है वो फिक्स होता है, तो उसी साइज के पार्टिकल्स उसके अंदर जा सकते हैं, उससे छोटे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए उस पोर का साइज 100 नैनोमीटर है और आपके पास पार्टिकल आ गया 150 नैनोमीटर का, तो वो तो पास आउट नहीं हो सकता, उसके अंदर से नहीं हो सकता ना। अगर वो 100 नैनोमीटर का है, 90 नैनोमीटर का है, 80 नैनोमीटर का है, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर 150 नैनोमीटर का आ जाए तो पास नहीं हो पाएगा। अब उसको पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन है ये रोल प्ले करते हैं। पहले ये डिसाइड करते हैं कि जो पार्टिकल्स मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के पास क्या वो एसेंशियल है, क्या उसको अंदर जाना चाहिए। जब ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये पार्टिकल आपका एसेंशियल है, इसको अंदर जाना चाहिए, उस समय ये इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन क्या करते हैं, उस पार्टिकल को अपने सरफेस के साथ अटैच कर लिया। यहाँ पे उसको क्या कर लिया, अटैच कर लिया। इसी तरीके से ये भी कर लिया, यहाँ पे कर लिया। अब ये क्या करते हैं, घूम जाता है स्ट्रक्चर को, क्या कर लेते हैं अपनी को कर्व कर लेते हैं, और कर्व करने के बाद ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ। तो यहाँ से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, इस सरफेस के पास आ जाएगा पार्टिकल। यहाँ पे आया पहले, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये बेटा फिर से कर्व होगा, ये कर्व होगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये आपका सेल का इंटरनल हिस्सा है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जो पार्टिकल आपकी सेल मेम्ब्रेन के पोर को पास आउट नहीं कर पाते, उन पार्टिकल्स अगर वो एसेंशियल हैं तो जो आपके पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन है ये क्या करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किसका फंक्शन हो गया, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। तीसरा आता है बेटा शुगर। शुगर जो है ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए मौजूद रहती है इसके अंदर, अलग अलग जगह पे, कंटिन्यूअस नहीं होती, अलग अलग जगह पे मौजूद रहती है इस तरीके से। यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेगी आपको, ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी फ्लूइड मोजाइक मॉडल है जो आपका मोजाइक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था और उसी के नाम पे इनका नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसके बाद आते हैं हम इसके अंदर सेल ऑर्गेनेले कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। सेल ऑर्गेनेले, सेल ऑर्गेनेले देखिए क्या होता है। सेल ऑर्गेनेले का मतलब होता है जो सेल के अंदर ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है बेटा, वैसे ही सेल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो उनको ऑर्गन्स ना कहके हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेले कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स की तरह प्रिपेयर नहीं होते, उनकी अपनी स्ट्रक्चर नहीं होती, वो सेल के अंदर ही मौजूद रहते हैं, तो सेल ऑर्गेनेले कह दिया जाता है उनको। और ये जो हैं आपके प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर अलग अलग है। प्लांट सेल्स की बात करें और एनिमल सेल्स की बात करें तो उनमें 6 जो हैं वो कॉमन होते हैं। 6 सेल ऑर्गेनेले क्या होते हैं, कॉमन। कौन कौन से, पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। दूसरा आता है बेटा गोल्जी अपरेटस। कौन सा आता है, गोल्जी अपरेटस, ये आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस, मिल गया। तीसरा आता है बेटा इसके अंदर लाइसोसोम, ये इसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम। चौथा आता है बेटा इसके अंदर वैक्यूल, ये इसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, पांचवा आता है बेटा राइबोसोम, ये इसके अंदर भी पाया जाता है राइबोसोम। छठा पाया जाता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसके अंदर भी पाया जाता है।
तो ये 6 वो सेल ऑर्गेनेल हैं जो दोनों के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 7वां अकेला जो आपका प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है उसका क्या नाम है बेटा, प्लास्टिड। क्या नाम है, प्लास्टिड। ठीक है, तो ये 7 सेल ऑर्गेनेल हैं जो सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ये 6 सेल ऑर्गेनेल हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इनमें से 6 तो दोनों के अंदर कॉमन हो गए, एक अकेला ये बचा। इसके बेस पे ही हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा आपका जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल जो होते हैं उनके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये आपका सेल ऑर्गेनेल हैं, इनको हम कल डिस्कस करेंगे सभी को, सातों के सातों को। आज आप जो ग्राम का एक्सपेरिमेंट है और फ्लूइड मोजाइक मॉडल है और जो आपके ये सेल ऑर्गेनेल हैं इनके बारे में जो हमने पढ़ा, इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप कल बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम सेल ऑर्गेनेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।